नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और गरीब ब्राह्मण की कहानी। गौतम बुद्ध के समय में उनकी शिक्षाओं से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। यह कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है जो अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलने में सफल हुआ। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया ब्रह्मदेव नामक एक व्यक्ति था। वह अत्यंत निर्धन था और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था, न ही कोई अन्य साधन जिससे वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। ब्रह्मदेव हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी समस्याओं का हल हो जाए। वह सोचता कि उसकी गरीबी का कारण शायद उसका भाग्य है और वह इससे उबरने का कोई उपाय नहीं कर सकता। उसके मन में हमेशा निराशा और दुख का भाव बना रहता था। एक दिन ब्रह्मदेव ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में आए हुए हैं और वहां अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध मेरे जीवन की समस्याओं का हल बता सकें। उनके पास जाकर देखता हूँ कि क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं। यह सोचकर वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकला। ब्रह्मदेव गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरा परिवार बहुत कष्ट में है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। मैं हमेशा दुखी और हताश रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूँ ताकि मेरे जीवन में सुधार हो सके। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक ब्रह्मदेव की बातों को सुना और कुछ क्षण शांत रहकर बोले, ब्रह्मदेव, तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन की स्थिति के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण के कारण है। तुम खुद को निर्धन मानते हो, लेकिन तुम वास्तव में बहुत धनी हो। ब्रह्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मैं कैसे धनी हो सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारा परिश्रम करने की क्षमता और तुम्हारा ज्ञान है। ये वे संपत्तियां हैं जो तुम्हें सच्चे अर्थों में धनी बनाती हैं। जो व्यक्ति इन संपत्तियों का सही उपयोग करता है वह कभी निर्धन नहीं होता। ब्रह्मदेव ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, मैं इन संपत्तियों का उपयोग कैसे करूं ताकि मेरे जीवन में सुधार हो सके? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने परिश्रम और ज्ञान को सही दिशा में लगाना होगा। किसी कार्य को छोटा या बड़ा मत समझो। मेहनत ईमानदारी से करो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। जब तुम अपने मन से निर्धनता का भाव हटा दोगे और मेहनत से जीवन जियोगे, तब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। ब्रह्मदेव को बुद्ध की बातों में गहरा अर्थ महसूस हुआ। उसने सोचा, मैं हमेशा अपनी गरीबी और भाग्य को कोसता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपनी मेहनत और ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकता हूँ। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। अब वह हर काम में अपना 100% देने लगा और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। उसने अपनी छोटी सी खेती को ध्यान और परिश्रम से चलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। वह अब अपनी समस्या को कोसने के बजाय उन्हें हल करने के तरीके ढूंढने लगा। ब्रह्मदेव ने जो कुछ भी कमाया उसका सही उपयोग किया और कभी भी लालच या अति आशा नहीं की। उसने अपने परिवार को भी यह सिखाया कि संतोष ही सच्ची खुशी का आधार है। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ब्रह्मदेव का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग जो पहले उसे निर्धन और असफल मानते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संतोषपूर्ण जीवन जीने की कला ने गांव के लोगों को प्रेरित किया।
अब लोग उससे सलाह लेने आते थे कि वे अपने जीवन में कैसे सफलता और शांति पा सकते हैं। ब्रह्मदेव ने बुद्ध की शिक्षाओं को अन्य लोगों के साथ भी साझा किया। उसने गांव में एक सभा आयोजित की, जहां वह लोगों को जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने और अपनी मेहनत और ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करता। गांव में उसके कारण एक नया वातावरण पैदा हो गया था, जहां लोग अपनी परेशानियों के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान देने लगे थे। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक निर्धनता बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक होती है। जब हम अपने मन में गरीबी का भाव रखते हैं, तब हम निर्धन महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक संपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, मेहनत और ज्ञान का सही उपयोग करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन हमें उनसे हार मानने के बजाय मेहनत और ईमानदारी से उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और संतोष के साथ जीवन जीते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मदेव ने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि उसने पूरे गांव के लोगों के जीवन को भी बदलने का संकल्प लिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके दिल और दिमाग में जो प्रभाव छोड़ा था, उसे वह दूसरों के साथ साझा करना चाहता था। वह लोगों को सिखाने लगा कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और कैसे संतोष के साथ जिया जा सकता है। ब्रह्मदेव ने गांव में एक नियमित सभा शुरू की, जहां वह लोगों से उनके जीवन की समस्याओं के बारे में चर्चा करता और उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करता। उसने कहा, हम सभी के जीवन में मुश्किलें होती हैं, लेकिन उनका सामना करने का सही तरीका सीखने से हम उन पर विजय पा सकते हैं। जब हम अपने भीतर के गुणों का सही उपयोग करते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। जो लोग पहले अपने भाग्य को कोसते रहते थे, वे अब मेहनत और धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करने लगे। गांव में सकारात्मकता का माहौल बनने लगा और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आगे आने लगे। ब्रह्मदेव के मार्गदर्शन से गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। एक दिन जब गांव में एक विशेष उत्सव आयोजित किया गया, ब्रह्मदेव ने सबके सामने अपने अनुभवों को साझा किया। उसने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा। मैं भगवान बुद्ध का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि असली निर्धनता हमारे मन में होती है। उन्होंने मुझे यह समझाया कि मेहनत, ज्ञान और धैर्य से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, बुद्ध की शिक्षाओं का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और अपनी आंतरिक संपत्तियों का सही उपयोग करते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गांव के लोग ब्रह्मदेव की बातों से अत्यधिक प्रभावित हुए। सभी ने गौतम बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। ब्रह्मदेव का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह केवल एक निर्धन ब्राह्मण नहीं था, बल्कि अब वह गांव के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक था। लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे और उसके पास अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। उसकी ईमानदारी, मेहनत और संतोष ने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई थी। ब्रह्मदेव ने अपने जीवन में कभी भी अपनी निर्धनता को अपने सपनों की बाधा नहीं बनने दिया। उसने यह सिखाया कि अगर इंसान अपने दृष्टिकोण को बदल ले और अपने प्रयासों पर विश्वास करे, तो वह किसी भी कठिनाई से ऊपर उठ सकता है। ब्रह्मदेव के प्रयासों से गांव में बड़ा परिवर्तन आया। जहां पहले लोग अपने भाग्य को कोसते रहते थे,
अब वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में अब गरीबी का भाव नहीं था, बल्कि सबके मन में संतोष, शांति और एक नई आशा थी। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी तत्पर रहते थे और गांव में प्रेम और सद्भाव का माहौल था। ब्रह्मदेव ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन या ऐश्वर्य नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को बदल दिया और उसने पूरे गांव को भी उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।